वो जैसे कहार कोला में हुआ ना वैसे वैसे ही करवा दें इसको। लेकिन तब तक के लिए सुरक्षित नहीं मैम आज ही शाम तक अभी ये अस्थायी शुरू कर दिया है। तब तक हो जाएगा। पानी मैम है क्या? एक मिनट हटो भैया, हटो जरा साइड ये देखिए मैम, एक मिनट हटिए। ये उत्तर से मैम नदी आ रही सीधा और यहाँ आगे हटो जरा। अरे भैया उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, नीचे सब फंसा है। ये तुम लोग यहाँ चलो, पानी जब बढ़ा हुआ है उधर सीधे नदी आ रही है, कर्व हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री सीधे 18 बीघा है बागे सामने जा नदी हुआ पड़ाई या तो 90 डिग्री यहाँ टर्न हो जाएगा। 15-16 साल कोई भी बैठे थे, तो बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने बताया था इसके होने वाला है। तो उस चीज में कोई कहे तो तुरंत से ही अगर हम लोग लग जाए तो कहीं से कोई। अच्छा पीलीभीत से अगर वहाँ से डैम से पानी नहीं छोड़ा जाता तो ये पानी नहीं, हम सब लोग तब से यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, तब इसी वजह से फ्री लगवाएंगे। ठीक है मंत्री हमें आप सलमान बताओ। हाँ आपने बताया तब उसके बाद बताओ सब बताओ। टीम आ गई थी, जनपद हरदोई के शाहाबाद और सवाजपुर तहसील के कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मुख्य कारण ये है कि जो गर्रा नदी है उसमें पीलीभीत से दूनी बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक गांव जहां हम लोग खड़े हैं उमरपुर कैथानी नाम है उसका। ये बैरिया ग्राम पंचायत में आता है। इस बैरिया ग्राम पंचायत में 4 मजरे हैं और 4 में से एक मजरा प्रभावित हुआ है। एक मजरा अभी प्रभावित नहीं हुआ है, बट अगर शाम तक वाटर लेवल और बढ़ता है जैसी कि संभावना बताई गई है तो वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इन दोनों गाँवों का हमने लोगों के बीच में जाके बातचीत किया है, घर देखे हैं उनके, और नाव से भी दोनों गाँव का जाके भ्रमण किया है। लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की है। और 7 घर ऐसे हैं यहाँ कैथानी में जिनके घरों के सामने पानी आ चुका है, उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और 6 घर और हैं इसी ग्राम पंचायत इसी मजरे के दूसरी तरफ जो प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी किसी के घर में पानी नहीं आया है, लेकिन अगर शाम तक वाटर लेवल बढ़ता है या रात तक बढ़ता है, जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं, तो कुछ घर और प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि किसी भी घर में अगर पानी जाता है तो हम उनको सुरक्षित स्थान पर रख सकें। यहाँ बाढ़ चौकी बीमारी बन चुकी है, सारे अधिकारी आए हुए हैं। अब चूँकि लगातार कटान हो रहा है तो इस कटान को रोका जाना जरूरी है। इसके लिए सिंचाई विभाग की ओर से हमने कटान रोधी कार्य प्रारंभ करा दिए हैं और उम्मीद है कि शाम तक ये कार्य हमारा पूरा हो जाएगा तो पानी का डाइवर्जन हम करा सकेंगे। चूँकि यहाँ उत्तर दिशा की तरफ से गर्रा नदी आ रही है जो 90 डिग्री पर कर्व हो रही है, तो 90 डिग्री पर कर्व होने की वजह से कटान तेज है, तो उस कटान को हमें रोकना है। शाम तक इस कटान को हम रोकने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। इरिगेशन के सारे इंजीनियर्स हमारे लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ जो हमारे परिवार के लोग प्रभावित हैं, जो जानवर प्रभावित हो रहे हैं, उन सबकी व्यवस्था हमने करा रखी है। हमारे अधिकारी यहाँ लगातार लगे हुए हैं, हम लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं। विभाग में मंत्री जी भी आई थी, उन्होंने भी बातचीत किया है लोगों से। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की भी टीम हमने लगा रखी है यहाँ। लोग स्वच्छ पेयजल पी सकें, पानी पी सकें, किसी को पानी के संबंधित बीमारी न हो, इसके लिए हम दवाएं भी बंटवा रहे हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स भी बंटवा रहे हैं। साथ ही साथ खाद्यान्न का भी वितरण हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी को कोई असुविधा न हो। जिनके घर प्रभावित होंगे, सरकार का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हम उनको नया घर देंगे। पूरा प्रयास यही है कि लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें और हम उनको सुरक्षित रख सकें। लगभग जनपद में कितने गाँव प्रभावित हैं, कितने गाँव? अभी देखिए, जो गर्रा नदी से प्रभावित होने वाले गाँव की सूची है, कुल 36 गाँव हैं, जिसमें से अभी 4 गाँव हमारे प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से एक गाँव में मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारा पूरा प्रयास है कि और कोई गाँव प्रभावित हो सके, उसके पहले हम लोग वहाँ जाके सुरक्षित रख सकें लोगों को।